सभी को संघ नमामि नमो बुद्धाय जय भीम। आज संघ का आदेश है कि मुझे मेन कंसेप्ट के लिए बोला गया है। तो विदा पीपल समण संघ में सभी का स्वागत है। और क्या समण संघ क्या है, अभी एक नए हमारे साथी जुड़े हैं समण भाई। कर तो विदा पीपल समण संघ हमारा ये बुद्ध से जो सिद्धार्थ गौतम थे जो बाद में बुद्ध बने उनसे पहले का संघ है ये। और उसी संघ के तहत ही सिद्धार्थ गौतम को, सिद्धार्थ जो राजा के पुत्र थे सिद्धोधन के, उनको सजा हुई थी। तो ये संघ उस समय से ही चला रहा है 2500 साल से। तो आज और इसके जो नियम कानून कायदे हैं ये सारे संघ के वहीं से लिए गए हैं। तो आज हमें संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे हक का अधिकार कैसे जाते रहे। तो हमने सोचा, हमारे बुद्धिजीवी भाइयों ने सोचा कि अभी हमें संघ में आना चाहिए। जैसे पहले हम संघ में थे तो हमारे सारे के सारे अधिकार, हम राजा हम थे, सब कुछ हम थे। तो इस तरह से संघ का आविष्कार हुआ। यानी कि संघ कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब इंसान को कोई भी चीज की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो वो अपने अकॉर्डिंग वो काम कर लेता है। तो इस तरह से संघ की आवश्यकता हमें बहुत ही ज्यादा फील हुई आज के जो टाइम चल रहा है उसके तहत। तो क्या है ये संघ? समण संघ हम सिर्फ समण संघ की बात करते हैं, जो समता समानता बंधुता भाईचारा न्याय पे आधारित विचारधारा के जो है वो समण है। उससे विपरीत विचारधारा के वो विमण है। यानी कि समण की ये इतनी सी एक लाइन में इसकी डेफिनेशन बताई जाती है, लेकिन अगर हम करने लगे इसकी फुल फॉर्म तो बहुत बड़ी होती है समण की। तो इस तरह से समता समानता बंधुता भाईचारा न्याय में विश्वास रखने वाले समण। और ये बुद्ध से पहले का हमारा संघ है। और बुद्ध के पहले से ही हमारे संघ के 10 गोल्डन रूल अभी हमारे इसमें आए हुए हैं समण ग्रंथ में भी। तो उस पे आधारित है। यानी कि समण संघ का जो मेन कंसेप्ट है वो ही 10 गोल्डन रूल है। 10 गोल्डन रूल ही समण संघ का आधार है इस तरह से। और हमारा कोई इसमें नेता नहीं है, संघ इसमें सर्वप्रिय है। और संविधान हमारा नेता है। संविधान के तहत ही हम सब बचे हुए हैं। अगर संविधान खत्म हो गया तो हम नहीं बच पाएंगे। इस तरह से एक दूसरे का पूरक है सारे। तो इसमें किसी प्रकार का संघ हमारा सदस्य वो रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि हमारा सदियों से पहले का ये हमारे दादा परदादा सरदादाओं का संघ है। ये सदियों से चला आ रहा है। तो इसलिए संघ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन होता है किसी सरकारी चीज का, या कोई भी चीज हमारी निजी होती, बस गाड़ी ट्रक घर का कि जो, यानी कि कोई भी चीज ऐसी हो निजी हो उसका होता है रजिस्ट्रेशन उसका। इसलिए संघ का निजी रजिस्ट्रेशन नहीं है। संघ कोई मान्यता प्राप्त जिसे बोलते वो नहीं है। संघ हमारा सदियों से है, इसलिए संघ ही हमारा सदियों के होने की वजह से इसकी हम इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा हो सकता। हम सब SC ST OBC हम इसके जन्मजात सदस्य हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई सदस्यता शुल्क नहीं ली जाती। हम अगर बच्चा होने वाला है तो वो भी संघ का सदस्य है। और इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इसमें कोई किसी प्रकार की पर्ची कूपन या चंदा नहीं लिया जाता। इसमें चंदे का धंधा बिल्कुल खत्म है। चंदे का धंधा करने वालों की भी इसमें वाट लगा दी गई है एक तरह से। तो इस तरह से हमारा समण संघ ये सदियों की हमारे पूर्वजों की धरोहर है। ये कैसे काम करता है संघ में? भाई संघ की उत्पत्ति कैसे हुई? नेचर से हुई, प्राकृतिक हुई, जो आज की आवश्यकता के हिसाब से। और इस संघ के तहत हम जो काम करते हैं, ये संघ हमारा शुरू हुआ 5 मई 2021 से कोविड के टाइम। और उसके बाद जो हमारी फिजिकल मीटिंगें लगती हैं कहीं पे भी, जहां पे भी हमारी फिजिकल मीटिंग लगती है, तो उसमें क्या होता है, हम कहीं भी अपने महापुरुषों का कोई भी भवन हो या कोई भी चाहे भलाए पार्क हो, वो हम ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे हमें फ्री का स्थान मिले। और क्यों क्यों ढूंढते हैं हम फ्री की? क्योंकि हम इसमें पैसा नहीं लेते, हमारे पास पैसा नहीं है उसमें लगाने के लिए। तो हम अपने महापुरुषों के किसी भी जगह पे या अपने कोई खुली जगह पार्क हो कहीं पे भी हम अपनी संगति लगाते हैं। अगर कहीं ऐसी जगह हो कि जहाँ पे संगति लगाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो वो जो पर्सन जा रहा है, जो समण भाई बहन जा रहे हैं, वो अपने खाने पीने का, उठने बैठने का उस बिल्डिंग में उसका पैसे देते हैं। उसमें हम ऐसे नहीं देते कि घर बैठा पर्सन, और जैसे हम सदस्यता करते हैं
कि हम कहते हैं कि भाई हम तेरे इससे काम कर रहे हैं, हम उससे पैसे ले आते हैं और उसका काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो हमें पता है, या उन लोगों को पता है वो कैसा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से सिर्फ हम अपने हिस्से का वो खर्चा देते हैं। और कहीं भी मीटिंग लगती है वहां पे हम अपने साथ 6 परांठे लेके जाते हैं, जिसमें से 4 हम अपने लिए और 2 किसी दूर से आने वाले सुमन भाई बहन के लिए, 4 परांठों के साथ अचार उस भाई बहन के लिए, इसलिए कि कहीं वो किसी कारणवश अगर खाना नहीं लेके आ पाया तो वो सारा का सारा हम जो खाना लेके जाते हैं वो एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, और वो सारा खाना एक जगह इकट्ठा करके वो सारा खाना संघ का हो जाता है। वो खाना हम सब मिल बांट के खाते हैं, और वहां पे मीटिंग जहाँ लगाते हैं वहां पे अगर कुर्सी की व्यवस्था है तो हम कुर्सियों में बैठते हैं, नहीं तो अगर नीचे बैठने की व्यवस्था है तो सबके सब नीचे बैठते हैं। संगति में कोई भी वहां की जो हमारी संगति लगती है, कोई किसी प्रकार का ऊंच नीच भेदभाव जाति पाति किसी प्रकार का कुछ नहीं होता। वहां पे सिर्फ और सिर्फ सब समण समणी होते हैं। कोई कितना ही बड़ा मंत्री हो, मिनिस्टर हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पीएन हो, मजदूर हो, महिलाएं, बच्चे, सारे के सारे वहां पर संघी है, सिर्फ संघी है। इस तरह से हम वहां पे कोई जात पाति का वहां पे अभ्यास नहीं होता, जाति को बाहर रख के आते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है। संविधान में हम 6,747 जातियों को 3 कैटेगरी में बांटा है, SC ST OBC और माइनॉरिटी को, तो इसलिए इसमें जाति का अभ्यास भी नहीं होता। और 1 तारीख को यहाँ पे जिस भी भाई बहन को समण संघ की अवधारणा कंसेप्ट समझ आ गया, वो स्पोक बना दिया जाता है। और स्पोक कैसे बनता है? 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को हाउस लगता है, जैसे पार्लियामेंट में हाउस लगता है ऐसे यहाँ पे भी हाउस लगता है, और उसमें एजेंडा लगता है कि भाई उसमें बोल दिया जाता है कि भाई मेरे को ये बात समझ आ गई, मेरे को महापुरुषों की बात समझ आ गई तो मैं ये काम करूंगा। या जो समण की जो हमारा समण ग्रंथ है तो अच्छे से लिख के आ गया ताकि हम पढ़ के भी समझ सके, किसी को ना समझ आया तो हम समण ग्रंथ बांटते हैं, तो उससे क्या है कि अगले पर्सन को समझ आ जाती है कि हाँ भाई मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से स्पोक बना दिया जाता है। यानी कि जैसे बुद्ध के टाइम तथागत गौतम बुद्ध जब बुद्ध हो गए थे, उनको ज्ञान हो गया था, बोधि प्राप्त हो गई थी, तो उन्होंने अपने 5 भिक्षुओं के सामने पहला जो बताया था, पहला अपना प्रवचन दिया था, उनको जो शिक्षा दी थी, उस तरह से वे 5 भिक्षु थे। यानी कि 5 भिक्षु का मतलब जो भ्रमण करते हुए दिखने वाले, जो शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाले। इस तरह से जो हमारे बुद्ध से लेके अब तक मान्यवर साहब, बाबा साहब तक के जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उन सब की बातों को आगे बढ़ाना, और उन बातों की जो समझ जिसके पास होगी या आगी, जिनको ये बातें समझ आ गई, उसको हम स्पोक कहते हैं। यानी कि अपने महापुरुषों की बातों को आगे कन्वे करना, उसको स्पोक कहते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में प्रवक्ता। तो जैसे बुद्ध ने अपने 5 भिक्षु तैयार करे थे, ऐसे ही हम स्पोक तैयार होते हैं। हम अपने एक स्पोक दूसरे स्पोक को तैयार करता है। दूसरे जो नॉर्मल पर्सन है, जैसे हम नॉर्मल पर्सन, तो हमें ये बातें समझ आई तो हमें स्पोक बना दिया गया। तो 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को हाउस लगता है। हाउस में क्या होता है, पूरा हाउस मिलके एक पर्सन को लोकसभा स्पीकर की तरह स्पीकर बनाते हैं, एक डिप्टी स्पीकर बनाते हैं, उसकी इजाजत से बोलते हैं, और उसमें एजेंडे पास होते हैं। जैसे एजेंडा पास हुआ पहले कि भाई हम किसी भी समण भाई बहन के जाएंगे, किसी जैसे हम होटल में रुकते हैं तो पैसा पे करते हैं, तो हम किसी समण भाई बहन के जाएंगे तो वहां पे हम कम से कम एक रात का 500 रुपए दे के आएंगे, ताकि उसे ये ना लगे, प्रति व्यक्ति के हिसाब से देना है वैसे तो, लेकिन कम से कम हम 500 रुपए लिफाफे में डाल के उसे दे के आएंगे कि उसको हमारा वहां पे रहना खाना पीना का भार फील ना हो, और आगे से आने वाले समय में हमारा अच्छे क्रम्स बने रहे, और ताकि हमारा पैसा हमारे ही भाई या बहन के पास रहे। इस तरह से ये एजेंडा पास हुआ है। ऐसे ही जैसे महिलाओं को बहन जी और पुरुषों को सर जी बोलते हैं, ये भी एजेंडा में पास हुआ है। यानी कि हाउस में जो लगता है उसमें एजेंडे पास होते हैं। तो स्पोक क्या है, जिम्मेवारी वाला वो है, काम है, पद है, कोई पद नहीं है, ये एक सिर्फ जिम्मेवारी है कि मैं जिम्मेवारी से काम करूंगा, ये करूंगी, ये स्पोक का काम है सिर्फ। और इसमें सिर्फ छोटे छोटे 2-4 वो भी हम अधिकार भी समझ लो मिले हुए, कैसे कि उसमें एजेंडा लगा सकते हैं,
और उसमें हम अगर हमें वो एजेंडा समझ नहीं आया, हमारे यानी कि वो सही नहीं है एजेंडा, तो हम विरोध भी कर सकते हैं। सिर्फ इतना सा है स्पोक का राइट। तो इस तरह से जो हमारी संगति लगती है उसमें जो आगे चल के बताया कि नीचे बैठते हैं सभी बराबर होते हैं, तो वैसे ही हम आगे आगे काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। तो हमारा संविधान नेता है, कोई कहेगा भाई संविधान नेता कैसा है, तो आज तक हम संविधान से ही जो भी कुछ हमने गेन किया वो संविधान से ही गेन किया है। और संविधान खतरे में नहीं होता, संविधान को मानने वाले लोग खतरे में होते हैं। और किस तरह से हम संविधान को मानने वाले लोग खतरे में होते हैं, वो अभी मैंने समन संघ के जो ग्रंथ है उसको इतने अच्छे से पढ़ा, तो मुझे समझ आया कि हाँ, बड़ा बहुत अच्छे से डीपली, एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप दो चार बार पढ़ोगे तो और भी अच्छे से समझ आएगा। तो संविधान खतरे में है कैसे हमें समझ आएगा कि नहीं, संविधान खतरे में नहीं है। हम कौन है संविधान खतरे में? संविधान को मानने वाले जैसे हम लोग हैं, हम अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते। कैसे कि भाई अगर संविधान खत्म हो गया तो कानून खत्म हो जाएंगे, कानून खत्म हो गए तो हमारे सब अधिकार मारे जाएंगे। तो संविधान को पढ़ने से या पढ़ाने से या पाठ करने से या संविधान बांटने से, संविधान रटने से, संविधान के साथ फोटो खिंचवाने से, संविधान का ज्ञाता होने से संविधान नहीं बचेगा। संविधान खुद कहता है कि तुम बहुमत में आओ, और संविधान को बचाने के लिए तकरीबन खुद संविधान में ही लिखा है, उसकी तरकीब, सॉरी, उसकी जो कानून है, यानी कि वो बताता है कि संविधान की तुम मेरे पास आओ 51%, 100 में से 51% लोग तुम मेरे पास आओ, और मैं, मेरे पास खुद ही कानून लिखे हुए हैं, मेरे पास तरकीब लिखी हुई है, मैं तुम्हें खुद बचाऊंगा। ये संविधान हमें कहता है, संविधान हमें राइट देता है। इस तरह से संविधान का अगर हम आदेश का पालन करेंगे तो हम अपने आप ही बच जाएंगे, यानी कि अगर हम संघ में रहेंगे तो हम बच पाएंगे। तो ये संविधान की बहुत बड़ी ताकत है जो बाबा साहब ने हमें दी है। इसी तरह से हर चीज की यहाँ पे जो संघ में आने का जो फायदा है उसमें क्या है ना, इसमें एक क्या बोलते हैं, नेतावाद है, ना अध्यक्षवाद है, ना मंच है, ना माइक है, ना माला है, ना परिवारवाद है, ना चाचा भतीजावाद है, ना कोई राजावाद है, ना रानीवाद है, किसी प्रकार का कोई वाद नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ संघवाद है। और संघवाद से ही हम जीत पाएंगे, क्योंकि हम हर रोज रोज उदाहरण देते रहते हैं मधुमक्खियों का, कि मधुमक्खी झुंड में रहती हैं तो जीत पाती हैं। झाड़ियों, पेड़ पौधों का, झाड़ियों का, कि तूफान आते हैं तो पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ टूटते हैं लेकिन झाड़ियां सुरक्षित रहती हैं क्योंकि वे संग में रहती है। जानवरों का, जंगल में जानवर भी संग में रहते हैं तो ही बच पाते हैं। शेर कितना ही पावरफुल जानवर है लेकिन वो भी संग में रहता है तो ही बच पाता है। अगर अकेला शेर किसी कारणवश या वैसे छूट गया पीछे तो कुत्ते भी उसका शिकार कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इतने ज्यादा संग रहने वाले, जो हमारी जो फूट डाल के हमें अलग कर दिया गया था, अब हमें संघ का महत्व पता चला कि कोई कहता है कि भाई हम नेता बन गए तो हम सुरक्षित रहेंगे, कोई कहता है कि भाई हम संगठन में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आज तक किसी भी नेता ने कोई हमारे को नहीं बता। बहन जी आपका माइक ऑफ हो गया। हाँ जी सर, किसी भी नेता ने आज तक हमें नहीं बचाया, सगों खुद नेता बच ले वही बहुत बड़ी बात है। तो हम सिर्फ और सिर्फ संघ से ही हम बच सकते हैं, संघ ही हमारी रक्षा कर सकता है, संघ से ही हमारा सारा का सारी जो बीमारी है वो संघ ही हमारी काट सकता है। हमें भी अब समझ आया कि संघ की ताकत क्या है। जो हमारा संघ था दूसरों ने अडॉप्ट कर लिया और आज वो हमारे पर राज कर रहे हैं। इस तरह से हमने भी संघ को अपने ताकत देनी है, संघ को बल देना है। इस तरह से हम अपने सभा का अधिकारों को बचा पाएंगे और अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जितने भी हम हमारे गए हुए हैं वो सारे के सारे बचा पाएंगे। किससे बचा पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ संघ से, ना कि संगठन से। जितना भी हमारा इन 29 लाख जो हमारे संगठन है उन्होंने वो कराया, वो जागरूक जरूर कराया उन्होंने, हम उनको इतना भी वो नहीं कर सकते, दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन जागरूक करने के साथ साथ उन्होंने जितनी हमारे को फूट डलवाई है या हमारे टुकड़े किए हैं, 29 लाख टुकड़े किए हैं,
वो सारे के सारे हमारे हक अधिकारों के मारने के काम किया है उन्होंने। तो इसलिए अब हमें संघ की फिलोसफी समझ आई है। तो हमें सबको संघ में रहना है। हम संघ में कैसे जुड़े, कोई हमारा भाई बहन कहे समण भाई बहन कि भाई संघ में हम कैसे जुड़े, तो आप डेली 8 बजे जूम ऐप पे मीटिंग होती है जो अभी चलने लग रही है 8 से 11, और यूट्यूब पे टीम 22 के नाम से चैनल चलता है। अब हमारे पास समण ग्रंथ आ गया है, और बहुत सारे हम एक दूसरे से हम बात करें, जो पुराने संगी हैं उनसे हम फोन पे बात करें, अपना कंसेप्ट क्लियर करें कि इसमें जुड़ने जोड़ने का क्या मतलब है, क्या महत्व है। हर छोटे से बच्चे को ही पता है कि जुड़ने जोड़ने का क्या महत्व है। हमारे बुजुर्ग भी कहते रहते थे कि भाई साथ रहो, संग रहो, संग रहो। जितने भी साधु संत महापुरुष हुए हैं हमारे, जो सामाजिक कार्य करता रहे, उन सब ने कहा कि भाई साथ रहो, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। और जितने भी हमारे गुरु हुए हैं सबने यही कहा कि साधु संगत कर, साधु संगत कर। यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि भजन करो, यानी कि डपली लो, ये राग अलापो, नहीं, उन्होंने ये कहा है कि संगत का मतलब साथ साथ रहो। पहले जो ज्वाइंट फैमिली होती थी तो अत्याचार कम होते थे, लेकिन अब एकल फैमिली होगी, अलग अलग पड़े हैं सब। तो क्या, आजकल क्राइम भी ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए क्राइम भी ज्यादा हो रहे हैं, और बच्चे भी अपने संस्कारों को भूले हुए हैं, क्योंकि हम सब अपने अपने डपली, अब अपना राग, अपने आजादी में मस्त है सब। तो इस तरह से हमने भी अपने बच्चों को जो नैतिक मूल्य थे, जो मोरल एजुकेशन देनी थी, वो नहीं दे पा रहे। एकल परिवार की वजह से। संयुक्त परिवार में हम सब दादा दादा दादी होते थे, या बहुत बड़ा परिवार होता, दादा के 4 भाई, उनके कितने बच्चे, इस तरह से हम सब समाज में इकट्ठे थे, परिवार में इकट्ठे थे वहां पे। तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी हमारे पे वार करने की, या किसी प्रकार की हमारे पर एट्रोसिटी करने की। तो इस तरह से अगर हम जब उन उन बातों को देखते हैं, पिछाड़ियों को, तो आज के हिसाब से हम काफी असुरक्षित है। तो हम जब भी संग में रहते हैं तो ही हम अपना सुरक्षा कर पाएंगे, बचा पाएंगे। चाहे किसी भी तरह से, हम चाहे किसी का भी उदाहरण दे ले, लेकिन हमें खुद समझना होगा। हमें कोई समझाने नहीं आएगा, किसी प्रकार की कोई सुरक्षा हमारे झोली में नहीं देगा, लाके थाली में सजा के नहीं देगा। वो सारी की सारी हमें खुद ही करनी पड़ेगी। जो ज्योतिबा फूले ने हमें समझाया, फातिमा शेख ने समझाया, माता सावित्री बाई फूले ने, या बाबा साहब ने हमें इतना सारा कुछ देके चले गए, जो लिखित रूप में, जो आज भी हमारे पास है। उसी की बदौलत हम आज अच्छे मकानों में रह रहे हैं, अच्छे अच्छी से एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छी एजुकेशन और अच्छा जो रहन सहन है, ये तभी तक है जब तक ये संविधान है, और संविधान को बचाने के लिए ही हमें संघ में आना पड़ेगा। और संघ में जब हम आ जाएंगे, संघ की ताकत तो हम समझ जाएंगे, तो हमारे लिए सारी चीजें तुच्छ नजर आएंगी फिर। कि हाँ, ये बाकी जो चीजें हैं वो सारी हमारे पास खुद ही खुद चल के आएंगी, कि हाँ भाई, वो जैसे कहते हैं ना, हाँ मेरे आका वही क्या आदेश है। तो उस तरह से फिर हम याचक ना होके, पहले हम जो कहते थे ना कि हम राजा थे, हमने ही पत्थरों पे लिखा, हम ही व्यापारी थे, हम ही टीचर थे, हम ही डॉक्टर थे, हम ही मतलब सारे के सारे हम थे। तो हम ऐसे अब याचक कैसे हो गए, हम कैसे उनके जो हमारे से मांगते थे, हम उल्टा उनसे कैसे मांग रहे हैं। तो ये हमें बातें समझनी चाहिए पड़ेगी। और जब तक हमें समझ आएगी, तो जब हमारा संघ मजबूत होगा। इस तरह से ही हम जब जब जुड़ेंगे, जब हम इस समण संघ के जो 10 गोल्डन रूल है उन पे हम अगर चलेंगे, तो हम जल्दी जीत पाएंगे। इस तरह से हम संघ के जो नियम है उनको अपना डेली डेली, जो डेली गोल्डन रूल आते हैं, पढ़ाए जाते हैं हमें, तो उस तरह से हम गोल्डन रूल को अच्छे से अपने जहन में उतार लें, और जहन में उतारने के बाद ही हम संघ को समर्पित हो पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने मुझे मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।